बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बद्दो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, जहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग खत्म हुई वहां पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से कुछ डेवलपमेंट्स बड़ी बड़ी हो रही हैं। रिसेंट कल भी हमने बात की लीमा खान साहब और बाकी कुछ वकला की, इमरान खान साहब से मुलाकात। लेकिन आज की बड़ी डेवलपमेंट परोल के ऊपर रिहाई, उस मामले को लेकर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। सेकेंडली, एक स्पेशल कोर्ट ने आज एक इस्तदा मुस्तरद की है और वो हुकूमत पंजाब की जानिब से, या कह लीजिए कि आप पटियाला जेल की मैनेजमेंट की जानिब से, कि इमरान खान साहब की बच्चों से फोन पे बात करना बंद किया जाए। उसके तरह लीगल एस्पेक्ट्स थोड़े से देखेंगे। और फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस टाइम चल क्या रहा है कि जहां पर इमरान खान साहब की रिहाई टारगेट होनी चाहिए थी, वहीं पर अपनी इंटरनल जंगें बहुत चल रही हैं। एक और स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर बात आज के शो में मैं करूंगा कि जो अभी रिसेंट हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई है, इस ऑपरेशन को डिजाइन किया था जनाब नवाज शरीफ साहब ने। उसके ऊपर ही बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब ने। रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। राय साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपके कैसे मिजाज हैं? खैरियत से आप? थैंक यू, मेहरबानी, सर, शुक्रिया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। सीएम केपी के जनाब अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब की परोल पे रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक तो सर उसमें बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब की इसमें मंशा शामिल है, इमरान खान साहब की इस परोल पे रिहाई की पिटीशन में उनकी इजाजत ली गई है? थैंक यू राय साहब। देखिए, मेरे पास डेफिनेटिव इंफॉर्मेशन इस सिलसिले में इसलिए नहीं है कि उनके साथ राब्ता जो है वो बहुत ही स्कैंट है, बहुत ही कम है। लेकिन अब ये पैरोल के ऊपर जो एप्लीकेशन है वो मूव हो गई है, पिटीशन मूव हो गई है और मेरा ख्याल है कि कल इसकी तारीख भी पड़ गई है, ये सुनी जाएगी। हम देखते हैं कि क्या कोर्ट फैसला करती है। लेकिन जो खान साहब की जो पोजीशन है वो बड़ी क्लियर है और वो बार बार उसको रिपीट कर चुके हुए हैं कि वो किसी सूरत में कभी भी किसी डील के तहत रिहाई नहीं चाहेंगे। और जब भी वो रिहा होंगे वो एग्जॉनरेट होने के बाद कोर्ट से होंगे। और अगर तो ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ये डील के जुमरे में आई तो लाजमी बात है कि खान साहब इनकार करेंगे। लेकिन देखते हैं कि क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जी क्या पिटिशन आगे चलती है कि नहीं चलती है और उसके ऊपर फैसला क्या आता है, उसके बाद ही हम मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे कि इस सिलसिले में बात कर सकें। सर, इसमें रिसेंट लास्ट वीक जो था उसके अंदर तो इस सारी सिचुएशन की समझ आती थी ना कि पाकिस्तान हालते जंग में था और एक बड़ी सियासी जमात का रहनुमा इमरान खान साहब बिहाइंड द बार्स थे, तब इस परोल की समझ आ रही थी। नाउ द वॉर इज ओवर। अब ये थोड़ा सा अंडर डिस्कशन आएगी कि व्हाट आर द रीजंस, क्या वजह बनी कि अब भी अली अमीन गंडापुर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका फॉलो अप कर रही है और इस पिटीशन को लेकर मूव ऑन कर रही है आगे। देखिए, ये पार्टी के फोरम्स के ऊपर भी मेरा ख्याल है इसके ऊपर दोबारा बातचीत होगी और वो बहुत जल्दी होगी। जी, और मेरा ख्याल है कि पार्टी उस सिलसिले में फिर अपनी पोजीशन जो है वो वाजे करेगी सबके लिए। फेयर इनफ। सर, कल अलीमा खानम साहिबा की, बाकी दोनों हमशीरा इमरान खान साहब की, कुछ वकला की मुलाकात करवा दी गई है। एज सच कोई बैरियर नहीं आया, एज सच कोई हर्डल्स क्रिएट नहीं हुई। मुझ जैसे बहुत सारे लोग हालत जंग में होते हुए भी बार बार एक बात कर रहे थे कि ये वो पॉइंट है जहां पर पूरी कौम इकट्ठी हो सकती है, पॉलिटिकली भी हम सारे इकट्ठे हो सकते हैं। स्टैब्लिशमेंट को, मौजूदा हुकूमत को, नून लीग को इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहिए। सर, डू यू थिंक कि कल की जो मुलाकात थी कोई हर्डल नहीं आया, कोई ठंडी हवा का झोंका तहरीक इंसाफ के लिए भी कहीं से आया? अल्लाह करे आपकी बात में सदाकत हो। यही हमारी भी ख्वाहिश है, बिल्कुल 100%। देखिए, ये सिर्फ हालत जंग में कौमों को यूनिटी की जरूरत नहीं होती, बल्कि नॉर्मल हालात में भी कौमों को यूनिटी की जरूरत होती है। और पिछले 3 साल से मुल्क में जो जो हालात रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी मुल्क के, किसी भी रियासत के लिए या किसी भी कौम के लिए वो कंड्यूसिव हैं या वो ठीक है। तो ये जो बदलना पड़ेगा। कल की जो मुलाकातें हुई हैं, तीनों बहनों की मुलाकात बहुत खुशाइंद थी। चलिए, 6 वकला की नहीं तो 3 की वकला की मीटिंग करा दी गई है, वो भी खुशाइंद है। हम इसको खुशाइंद डेवलपमेंट लेते हैं और हम चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये कंटिन्यू करेगा। और क्योंकि मुलाकात रोकने से ये नहीं, एक चीज तो बड़ी इस्टेब्लिश हो चुकी हुई है राय साहब, ये मेरा ख्याल है कि जो लोग ये कर भी रहे हैं उनको भी समझ आ जानी चाहिए कि खान साहब किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेंगे अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एज आई सेड अर्लियर, वो किसी किस्म की डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। तो प्रेशर जितना मर्जी डालें, वो अपने असूली फैसले के ऊपर कायम है कि वो
कोर्ट से, अदालतों से ऑनरेबली बरी होने के बाद ही बाहर आएंगे। तो ये मुलाकात जो है, ये एक इंसानी तकाजे भी होते हैं, ये एक मॉरल तकाजे भी होते हैं, और ये मेरा नहीं ख्याल के ये डिनाई करनी चाहिए खान साहब को, और ये उनका राइट भी है। और इस सिलसिले में सुपीरियर कोर्ट्स के ऑर्डर्स भी अवेलेबल हैं। तो अच्छा है, मैं उसकी पॉजिटिव नोट के ऊपर ही मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा कि कल जो हुआ है मुलाकातों के कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत अच्छा है, एंड आई होप एंड प्रे कि ये जारी रहेगा, क्योंकि अगर ये जारी रहेगा तो हालात बेहतर होंगे, हालात इंप्रूव करेंगे, और शायद आगे इकट्ठे आगे बढ़ने की कोई राहें जो हैं वो तलाश की जा सके। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सर, कल आपने हम श्योर के सुलेमान खान साहब और कासिम खान साहब, इमरान खान साहब के साहबजादों का इंटरव्यू या उसके कुछ क्लिप्स हम श्योर आपने भी जरूर देखे होंगे, पूरे पाकिस्तान ने देखे हैं, बहुत वायरल हुए हैं वो इंटरव्यू उनका जो एक है। सर, उस इंटरव्यू के अंदर चंद लाइनें जो थी वो बड़ी मीनिंगफुल थी कि पाकिस्तान के अंदर हमारे वालिद जो मुक़य्यद इमरान खान साहब की जब वो बात कर रहे थे तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं बची हमारे पास। दैट इज द रीजन कि हमें खुद कैमरे के सामने आना पड़ा, हमें पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की हालत के ऊपर बात करनी पड़ी, और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप वहां तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप नहीं कुछ कर सकी प्रैक्टिकली इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कि बच्चों को सामने आना पड़ा? देखिए, ये रिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा लीडरशिप के ऊपर नहीं है जितनी कि ये मौरूजी हालात जो हैं उसके ऊपर है। राय साहब, आपको पता है कि पिछले 3 सालों में क्या हुआ है। जी। अब एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हमारे पास कौन कौन से एवेन्यूज जो हैं जो अवेलेबल होते हैं। एक पार्लियामेंट का एवेन्यू है, एक अदलिया का एवेन्यू है, और एक पुरअमन एहतजाज करने का एवेन्यू है। ये 3 एवेन्यू है, जिसके बाद तो अगर आप फिर कोई और कदम उठाते हैं, अगर हाथ में आप गन उठाएंगे तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में आता है, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में आता है, और वो पीटीआई का ना कभी ऑब्जेक्टिव रहा है, ना ही है, और ना ही कभी होगा। तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर आपने देख लिया है कि इलेक्शंस तक नहीं करवाए जाएं सेनेटर्स के लिए, पार्लियामेंट के अंदर जो हमारी मखसूस नशिस्तें हैं वो हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं अलॉट की गई। केपी में सेनेट के इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे क्योंकि हमारे पास वहां सीटें आ जाएंगी सेनेट में। तो हर वो हरबा इस्तेमाल किया गया है जहां कि हमारी आवाज को दबाया जा सके। अदलिया जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद वर्चुअली जो है वो हैंडमेडन हो चुकी हुई है, वो घर की लॉन्ड्री हो चुकी हुई है एग्जीक्यूटिव के हाथ में, और वो जिस तरीके से चाहे उसको मैनिपुलेट करेंगे। और जो हमने जब भी कभी पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश की है तो हमारा सामना जो है वो बंदूकों और बंदूकों से चलने वाली गोलियों के साथ रहा है। तो ये तो हाल रहा है। ये कोई ऐसे मुहरकात नहीं है जिनसे कि माहौल बेहतर हो सके। तो ये बिल्कुल सही है उनका कहना कि जब हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस जो हैं वो रूल आउट हो गई हैं, जिनका जिक्र मैंने किया है, तो फिर उसके बाद जो कुछ थोड़ी सी अनयूजुअल किस्म के एवेन्यूज होते हैं जो कि रूटीन के एवेन्यूज नहीं है, तो वहां उन तक रसाई हासिल करने की कोशिश की जाती है, जिसका जिक्र खान साहब के दोनों साहिबजादों ने किया है। और ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते और उसके लीडर होने के बावजूद भी खान साहब को वो बेसिक फैसिलिटीज मुहैया नहीं है, और उनकी पार्टी को वो बेसिक एवेन्यूज मुहैया नहीं है जो कि जिसका जिक्र आइन और कानून के जुमरे में उनका राइट है। तो ये एक है। लेकिन इससे ज्यादा भी जो कल जो मुझे वो पढ़ के जो चीज मुझे बहुत ज्यादा जिससे दुख हुआ और फिक्र भी हुआ कि खान साहब को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको सजाए मौत उनको धमकी दी गई है। ये बहुत ही ज्यादा वर्रिंग है हम लोगों के लिए, पार्टी के लिए, और पार्टी के तमाम चाहने वालों के लिए, और हमारे वर्कर्स जो कि खान साहब के साहिबजादों ने कल दी है। और मेरा ख्याल है कि ये भी जब हमारी मीटिंग होती है होपफुली इन द नेक्स्ट 1 or 2 days, तो ये चीज भी जो है वो ज़ेरे बहस आएगी, और इस सिलसिले में हम कोई हतमी फैसला करके उसको फिर आप तक पहुंचाएंगे। सर, लास्टिक ये फरमाइएगा, अलीमा खानम साहिबा इमरान खान साहब की हमशीरा, क्या वो प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स में पार्ट ले रही हैं? देखिए, खान साहब की बड़ी स्पेसिफिक और बड़ी कैटेगोरिकल इंस्ट्रक्शंस है कि उनकी फैमिली का कोई बंदा जो है वो पार्टी की पॉलिटिक्स में मेरा ख्याल है कि काफी दफा क्लैरिफाई की है कि जो खान साहब की बहनें हैं वो बहनें होने के नाते पे, और उनकी जो बेगम साहिबा है वो उनकी बेगम साहिबा होने के नाते के ऊपर जो भी रोल अदा कर रही है वो कर रही हैं, लेकिन उसका कोई पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। वो पार्टी में कोई उनके पास पॉलिटिकल ओहदा नहीं है, और खान साहब की जो अपनी जाती उनकी
बसा औकात उन्होंने जो कहा है वो बड़ा क्लियर है कि जी ये मेरी फैमिली के किसी पद का पीटीआई में कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होगा। और आप देखते हैं कि जब भी उन्होंने मसलन हमारे चेयरमैन साहब आज जो देखे या बाकी तमाम जो सीनियर ओहदेदारान हैं, वो पार्टी में उनकी कोई रिश्तेदारी जो है वो खान साहब के साथ नहीं बनती। वो पार्टी के वर्कर्स हैं, पार्टी के जो मेंबर्स हैं, और वो उनको उन्होंने तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में चाचो मामों को दी जाती है वो उन्होंने पार्टी के वर्कर्स को दी हुई है। सर, मैंने ये सवाल ये practical इसलिए अर्ज किया, demonstration। मैंने सवाल ये आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज किया कि कल आपकी तहरीक इंसाफ की साबिका एमएनए और विमेन विंग की सरबराह हैं कमल शोजब साहिबा, उनका एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है और वो अच्छे खासा सख्त टोन के अंदर अलीमा खान साहबा के बारे में बात कर रही हैं कि या तो प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में आ जाएं, हमारी पार्टी को तबाह ना करें। तो इमरान खान साहब की हमशीरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तबाह कर रही हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। दैट इज द रीजन आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये इंटेंशन भी होगी, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इसको भी हम इंटरनल फोरम के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई गुफ्तगू होनी चाहिए या इसका कोई ऐसा मतलब होगा, लेकिन अगर ये कहा गया है तो फिर गैर मुनासिब है। और खासकर जो अल्फाज का चुनाव है वो मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा वाइज नहीं है। अल्फाज के चुनाव में मेरा ख्याल इंसान को, हम जहाँ इख्तलाफात भी होते हैं वहाँ भी इंसान अल्फाज के चुनाव में इंसान को बहुत एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। रऊफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, पाकिस्तान साहब के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और रिसेंट डेवलपमेंट्स स्पेसिफिकली इमरान खान साहब के बेटों का जो एक इंटरव्यू रिसेंटली आया है वो बड़ा वरीसम है पाकिस्तानियों के लिए भी, और वो स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर के लिए, कि जो एक चीज़ जिसको रऊफ साहब ने भी टेकअप किया कि समहाउ जो इंटरव्यू के अंदर जिक्र किया कासिम साहब और सुलेमान साहब ने कि उनके वालिद को किसी ऐसी सज़ा दी जाने के थ्रेटन किया गया है कि जिसकी सज़ा मौत हो सकती है। तो ये आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ पूरी पार्टी के लिए भी और फिर इस पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके ऊपर फर्दर बात भी की जानी चाहिए। और कमल शोजब साहिबा वाला मामला भी रऊफ साहब ने कहा कि वो पार्टी के अंदर इंटरनली इसको टेकअप किया जाएगा और उनके अल्फाज का चुनाव जो था वो मुनासिब नहीं था। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब के कोऑर्डिनेटर जनाब इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आज फिर कुछ ड्रोन श्रोन उड़ते फिर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है? सर, ड्रोन शो जो है ये मेरे ख्याल में ये वो एक तो आफ्टर शॉक्स भी होते हैं जी, कुछ उनकी शरारतें भी होती हैं। ये रूटीन में भी ये मामला चलते रहते हैं। मतलब अगर ज़माना अमन भी हो तो ये होता रहता है, इसको सीरियस नहीं लेते। लेकिन एक बात मैं बड़ी वाज़ेह तौर में कह दूं कि जंग के खतरात अभी भी मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि जो मतलूबा अहदाफ थे नरेंद्र मोदी के जी, उन्होंने तो बिहार का इलेक्शन जीतना था जी, और बिहार के इलेक्शन पे असरअंदाज होना था। पाकिस्तान में मतलब वहां पर अगर कोई चुनाव होता है तो बॉर्डर पे तनाव होता है, तो बॉर्डर पे तनाव होना जरूरी होता है। ये उनकी सियासत का एक वो है, बड़ा जरूरी जुज़्व है, एलिमेंट है। तो वो तो अभी बिहार का इलेक्शन लेने के उसको देने पड़ गए। मतलब पर सारी की सारी जनता जो है पूरी दुनिया के अंदर उसके खिलाफ हो गई, पार्लियामेंट उसके खिलाफ, अपनी पार्टी उसके खिलाफ, अपने आर्म फोर्सेस उसके खिलाफ। और डिप्लोमेटिकली इस वक्त जो इंडिया है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन में जा चुका है। तो उन चीजों को मतलब उसको कवर अप करने के लिए, कॉस्मेटिक ग्लॉस ओवर के लिए उसको चाहिए होगा कि वो जरूर कोई शरारत ऐसी करे। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर उसने शरारत की तो मेरे ख्याल में ये भी उसको पता है कि फिर उसको जवाब कैसे मिलेगा, जो भी कितनी कुव्वत और कितनी शिद्दत से मिलेगा। मुझे ये बताइए, हमें since you said it's very alarming कि अभी भी हम सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल या कह लीजिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, मतलब आप नहीं ना समझे कि मतलब हम बिल्कुल एट पीस जो है मामला चले गए। हम नेशनल पार्टीज आपकी सारी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद खड़ी है इंक्लूडिंग पीटीआई? यार अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो जो है तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है, माँ सिवाय कुछ चंद लोगों को जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता और मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता था। सोशल मीडिया पर आपने को देखा है, कुछ लोगों ने सहाफ़ियों का लिबादा ओढ़ के रखा है, कोई जो है यूट्यूबर्स हैं, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, कुछ तो मुल्क से बाहर भी दफा हो चुके हैं, वहां से बैठकर यूट्यूब पर वो जहर उगल रहे हैं। तो वो इन चंद लोगों को, इन चंद जमीर फरोशों और वतन फरोशों को इग्नोरेबल है ना, मतलब बहुत कम है, निकाल लें, एक साइड पे रख लें। बाकी पूरी
पूरी की पूरी जितनी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब इंक्लूडिंग पीटीआई इंक्लूडिंग पीटीआई Fair वो enough. सब खड़े हैं। ठीक है। ठीक है, अलीमा खान की एक स्टेटमेंट जो है वो जंग से पहले की वो जंग से पहले की है, लेकिन मेरे ख्याल में दोबारा उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। She appreciated the forces, हम she appreciated appreciate करते हैं। अब ये जो सिचुएशन आपकी बन चुकी है, देखिए डिप्लोमेटिकली आप इस जंग को जीत चुके हो, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया आज हम समझती मैदान है। जंग में भी तो जीत मैं वही कह रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ जी। डिप्लोमेटिकली आप इस जंग को जीत चुके हो कि आपका जो मूव था ये था कि आओ पहलगाम का जो आप इल्जाम लगाते हो उसका एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो अभी तक नाकाबिले शिकस्त थे, आपका वो मौकिफ जो है वो नाकाबिले शिकस्त है, उसको कोई उसकी तरदीद नहीं कर सकता। बिल्कुल। और उसकी मजबूरी की वजह से दुनिया आपके साथ खड़ी हो गई और इंडिया आइसोलेशन में चला गया। मैदान जंग में आप वो जंग जीत चुके हैं और जनरल आसिम मुनीर को सारी कौम मुबारकबाद पेश करती है। और फिर पॉलिटिकली हम पाकिस्तान में बैठकर इधर मैं और राय साकिब अगर ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज सब यक आवाज यक जान है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये जंग भी जीत चुके हैं। तो अब पीछे ये रहा है कि हमने अपने अपने महाज को छोड़ना नहीं है। वजीर आजम साहब अपना महाज संभाले डिप्लोमेटिक, बिल्कुल ठीक। जनरल साहब अपना बॉर्डर जो है, बॉर्डर साहब जो जनरल साहब हैं वो अपना बॉर्डर संभाले, और हम यहाँ पर मीडिया, सोशल मीडिया और पॉलिटिकल जो मुल्क के अंदर मामलात हैं हम उसको संभाले रखें। नेगेटिविटी को हाईलाइट नहीं करना है। तो मेरे ख्याल में हम नेगेटिविटी को हाईलाइट नहीं करना, मेरे ख्याल में हम ये जंग जीत चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह फिर भी जीतेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप लोग एक्नॉलेज करते हैं ना कि पूरी की पूरी कौम मुत्तहिद है, तो बाकी देखने वालों को भी बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है कि नहीं यार कोई नेगेटिविटी राइट लेफ्ट नहीं है। बट आज सीएम पंजाब मरियम साहिबा फैसलाबाद में थी गालिबन, उन्होंने आज स्पीच की है वहाँ पे। आज फिर उनकी स्पीच के अंदर काफ़ी सारा कंटेंट ऐसा था, काफ़ी सारे जुमले ऐसे थे जो मेरे नज़दीक बिंग पाकिस्तानी ज़रूरत नहीं थी एट दिस मोमेंट। 9th में शी टुक इट अप, हमले करने वाले शी टुक इट अप, कि जो एयरफोर्स जिनके बेसिस पे हमले किए गए वही मुल्क बचाते रहे। डू यू थिंक इट इज़ द टाइम फॉर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स? नहीं, टाइम और ना टाइम की बात है, लेकिन ये बताइए ना साकिब, दुख भी तो होता है। ऑफ कोर्स सबको होता है, दुख होता है, हम भी। बट इज इट द टाइम? मैं बताता हूँ, हम लकड़ी के बने हुए लोग नहीं हैं। ठीक है, ठीक है। हम पत्थर के बने हुए लोग, हम प्लास्टिक के लोग नहीं हैं। ठीक है। इस सीने में दिल भी धड़कता है, और हमारा भी हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम वही लोग हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जिन्होंने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। हमने भुट्टो के प्रोग्राम को, हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के प्रोग्राम को रुकने नहीं दिया, बल्कि उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। पीपल्स पार्टी ने इस पे प्रेशर किया कि हमारा प्रोजेक्ट था, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक क्रेडिट उसको देना चाहिए। ऐसे लोग जब ये कहते हैं कि ऐसे बकवासात और लग़वियत जब ये सोशल मीडिया पर करते हैं, तो लेकिन पीटीआई ऑफिशियल ने एक वीडियो डाली है, देखिए एक वीडियो डाली है, उन्होंने अपनी सारी वो ट्वीट्स कंपाइल करके 3-4 मिनट की एक वीडियो डाली है इंटरनेट के ऊपर कि दैट इज व्हाट वी डिड इन लास्ट कपल ऑफ डेज। बड़ी इंकरेजिंग वीडियो थी, उसमें जिब्रान इलियास जो उनका हेड है पीटीआई का, वहां से लेकर नीचे तक उन्होंने ट्वीट डाली हुई। आई एम नॉट डिफेंडिंग और इनकरेजिंग समबडी के, जिन्होंने ये किया वो भी ठीक किया होगा, जो गलत है वो गलत है। बट लेट्स मूव ऑन। सिंस यू सेड JF-17, नवाज शरीफ साहब यू सेड के उनका प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट 1995 में एक मफाहमत की याददाश्त पे दस्तखत हुए थे फॉर दिस प्रोजेक्ट, चाइना के और पाकिस्तान के। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उसमें, फिर ये डिलीवरी और आगे सारा वो मेरे पास सारा का सारा पड़ा हुआ। यस, नवाज शरीफ साहब के टाइम में डिलीवर हुई ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होके। जस्ट लाइक दैट J-10C, जिसके बारे में DGISPR भी बात कर चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब भी बात कर चुके हैं, रिसेंट ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल हुआ है, इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर आया। डू यू गिव हिम दैट क्रेडिट? बिल्कुल दे देते हैं, मैं कंजूस नहीं हूं इस मामले में। जो काम जो कोई अच्छा बंदा कर जाए उसको क्रेडिट देने तो चाहिए। इमरान खान साहब का क्रेडिट मैं ये कहता हूं कि आप देखिए, ये बड़ी बड़ी कंजूसी हमने देखी थी ना। हम जब कोई पीटीआई का दोस्त हमारे साथ बैठा होता था, हम उनको कहते थे कि एटमी धमाके हमने किए, तो कहते आप लोगों ने किधर किए हैं? डॉक्टर कदीर ने किए थे, या वो पीपल्स पार्टी बना गई प्रोजेक्ट, आपका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं कहा यार तुम लोगों से, अगर बंदा ये सवाल भी कर ले कि पाकिस्तान किसने बनाया, तो तुम लोग जिना का नाम भी भूल जाओगे, बोलोगे ये इमरान का बनाया हुआ है। वो देखो, तारीख को मसख नहीं कर। ये J-10C का प्रोजेक्ट, मैं एक बात बताऊं जी, मैं इस बात पे जो मैं एम नॉट श्योर, जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आई एम नॉट क्लियर, उसमें अगर इनका क्रेडिट बनता है तो बिल्कुल जरूर देना चाहिए। 20 to 22 मैं वही कहता हूं कि उनका क्रेडिट बनता है, जरूर देना चाहिए। मैं किसी बात पे बिल्कुल इमरान खान साहब के, मैं ये कह रहा हूं कि उनके दौर में ये कश्मीर का मसला भी आया था,
वहां पे नहीं अपडेट करते, वहां हम पे नहीं अपडेट करना चाहते कोई वहां- नेगेटिव बात। आपने ठीक देखा है। कि उसमें कश्मीर का Lastly- हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया गया था। लास्टली इस सारे मामले के अंदर पूरी कौम बड़ी यकजा बड़ी वोकल नजर आई। यकीन माने मेरे 24-24 घंटे 48-48 घंटे जागते रहे, डिजिटली भी लड़ रहे थे, Same है। स्टूडियोज में भी लड़ रहे, हर बंदा ही जागता रहा ना। इसमें बहुत हम पे वॉर इंपोज की गई थी। हम कोई मेंटली नहीं बैठे हुए थे कि हम कोई जंग लड़ने वाले लोग हैं, हम तो बैठे हुए थे, इंपोज कर दी गई, एंड वी हैड टू फाइट बैक। नवाज शरीफ साहब कहां थे? एक भी स्टेटमेंट बाय नेम मोदी की, बाय नेम हिंदुस्तान पे, आरएसएस पे, बीजेपी पे एक भी स्टेटमेंट नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? मुझे जरा इस सवाल जरा थोड़ा कंप्लीट करें कि अगर नवाज शरीफ साहब कहीं नहीं थे तो आप क्या समझते कि वो बीजेपी के साथ या आरएसएस के साथ no, खड़े थे? no. क्या वो इंडिया के साथ No. खड़े थे? नो, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को बताइए कि इस वक्त मैं रिफ्रेज करता हूं, मैं रिफ्रेज करता हूं, मैं रिफ्रेज कर लूं क्वेश्चन अपना। जब पूरी कौम अपने लीडर्स की तरफ देख रही थी, शहबाज शरीफ साहब की तरफ देख रही थी, नवाज शरीफ साहब की तरफ देख रही थी, जरदारी साहब की तरफ देख रही थी और इमरान खान की तरफ देख रही थी, तब मियां नवाज शरीफ साहब की बाय नेम बीजेपी को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर एक भी ट्वीट, एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं आई? शहबाज शरीफ की आई। वो कौन है? वो नवाज शरीफ का कारकुन है, वो उसकी जमात का वजीर आजम है। आप क्या समझते हो? तो अगर शहबाज शरीफ के आगे नवाज शरीफ साहब की जरूरत नहीं थी? ये बताइए कि बैक वक्त एक जमात का इमाम एक होता है या दो होते हैं, तीन होते हैं? चलें, ठीक है, आपने इसका एड्रेस कर लिया। बताइए। एक होता है वो ना? नवाज शरीफ है ना? मैं बताता वो नवाज शरीफ है ना आपकी जमात? इस वक्त जब वॉर मोंगरिंग शुरू हो गई और आपकी लड़ाई छिड़ गई तो आपकी कौम का और मुल्क का जो इमाम था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, वो शहबाज शरीफ था, एंड ही इज द कारकुन एंड वर्कर ऑफ मोहम्मद नवाज। मैंने आपका आर्गुमेंट मान लिया, मैंने आपका आर्गुमेंट मान लिया। अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि तमाम तर ऑपरेशन नवाज शरीफ साहब तो मैं वही कह रहा हूँ, जो उज़मा बुखारी ने जो बात की है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते या उसको नेगेट नहीं कर सकते। तमाम तर ऑपरेशन उनके ज़ेरे निगरानी डिजाइन किया गया। मेरे सुन लीजिए, आप खुद एक ज़ीरक सहाफ़ी हैं इस मुल्क के, बड़े अरसे से आप लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, टीवी पर बैठ के लोग आपको बोलते हुए देखते हैं और आपसे सीखते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि शहबाज शरीफ साहब कोई फैसला करेगा मुल्क के हिसाब से, हमला करना है नहीं करना, ऑपरेशन करना नहीं करना, क्या वो नवाज शरीफ की इनपुट नहीं लेंगे? अज़मा बुखारी ने इतनी ही बात की। उन्होंने कहा पूरा ऑपरेशन डिजाइन किया गया। डिजाइन मींस क्या? डिजाइन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की बात कर रही थी जी, उनके साथ शेयर किया गया कि हम ये अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड। और फिर आपने देखा कि मियां साहब खुद इस्लामाबाद भी पहुंच गए थे, जी, तो उन्होंने सारी चीजों को देखा भी, सुपरवाइज भी किया, अपना इनपुट भी दिया, और उनके इनपुट की उनका जो माजी का तजर्बा है इंडिया के साथ, मेरे ख्याल वो सबसे ज्यादा है, किसी से भी वो ज्यादा है। लेकिन तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं होता कि एक स्टेटमेंट अगर दे देते बाय नेम? मेरे ख्याल में अभी भी वो मौका वो समझते होंगे बेहतर कि अब नहीं आया। आपके बात की अटैक के बाद भी नहीं आया तो पीछे रह क्या गया इख्तियार भी? दे अटैक्ड अस, मैं बताता हूं, लिटरली अटैक्ड अस। उन्होंने बॉम्ब फिर फेंक के हमारे बच्चों उन्होंने के ऊपर। मुबारकबाद की जो मिसाइल छोड़ी है, मेरे ख्याल में वो किसी से कम तो नहीं है। नो, पहले की बात कर रहा हूं, वो तो जीतने के बाद, जंग खत्म होगी तो बाद में आई ना। तो उससे पहले उनकी फौज लड़ रही थी, उनका वजीर आजम लड़ रहा था, उनका तर्जुमान आपके सामने बैठा है, उनकी पूरी जमात। मैं आई एम जस्ट आस्किंग, ज्यादा बेहतर नहीं होता स्टेटमेंट आ जाती तो? ज्यादा इंकरेजिंग नहीं होता? मैं एक बात बताता हूं, शहबाज शरीफ जब कोई काम करता है या जो कोई बात करता है तो पता लगता है कि ये नवाज शरीफ ही बोल रहा है, उसकी कोई अलहदा स्टेटमेंट नहीं है। मतलब वजीर आजम खुद वजीर आजम नहीं है, जो नवाज शरीफ कहेंगे वो करेंगे। वो वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ का कारकुन है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मिल के जो लेथल कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो यही था जो आपने देखा कि उन्होंने इंडिया को मलिया मेट कर दिया। वरना अगर मैं पॉलिटिकली आऊं, फिर मिसाल आपको अपने मुल्क की दूं, तो पुलवामा का वाकया जब हुआ था तो फिर आपने देखा था कि यूं फिर हमने पायलट 24 घंटे के अंदर छोड़े भी और पूछते रहे कि अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे हमले करना है, फिर से छोड़ दें जी, मत करें ऐसी बातों पे ना। मैं आपको एक बात बताऊं कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की सियासत का, इस मुल्क के मामलात का बड़े लोगों की ख्वाहिश रही कि उनको माइनस किया जाए, लेकिन वो जद्दे अमजद है, उनको आप नेगेट नहीं कर सकते। सियासतदान माइनस नहीं होता, खिलाड़ी बॉटम लाइन सियासतदान माइनस, खिलाड़ी हो जाते। खिलाड़ी अगर सियासतदान बन जाए तो फिर वो एक अलग बात है। वो सियासतदान बनते बनते उनको 2-4 जन्म शायद और लेने पड़े। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक में इख्तियार अली खान साहब मेरे स्टूडियो में मौजूद थे। नाज़रीन, एक तरफ कल जहां अलीमा खानम साहिबा की, उज़मा साहिबा की, नौरीन साहिबा की और कुछ वकला की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, तो उसके बाद ये जयमगोइयाँ स्टार्ट होगी कि शायद कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर मामलात आगे चल पड़े हैं और ये जो एक कौमी यकजहती और पूरी कौम इकट्ठी खड़ी हुई है
इसके ऊपर थोड़ा सा काम हो रहा है। बट एट द सेम टाइम एक पिटीशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी कि इमरान खान साहब की बेटों से बात करने की सहूलत भी वापस ली जाए। फिर 93 के करीब और कैदी हैं जो गैर मुल्की हैं इस टाइम अडयाला जेल के अंदर, फिर वो भी कहते हैं कि हमारी बात करवाई जाए। ज़रा इसके ऊपर भी डिटेल में बात करते हैं कि इज़ इट पॉसिबल कि आप एक साबिका वज़ीर आज़म, क्योंकि मैं इसका कंपैरिजन एक ही रखूँगा कि यहाँ पर एक और साबिका वज़ीर आज़म थे जनाब नवाज शरीफ साहब, तो उनको तो जेल में होते हुए इलाज करवाने पाकिस्तान से बाहर भी भेज दिया गया था, और यहाँ पर एक व्हाट्सएप कॉल या एक फ़ोन कॉल जो है वो करवाने के ऊपर भी पिटीशंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती हैं। और फिर यहाँ पे जेल रूल्स का जिक्र किया गया है, कवायद ज़वाबित का जिक्र किया गया है। फैसल चौधरी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे स्टूडियो में मौजूद है। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? थैंक यू। सबसे पहले ज़रा मुझे ये कायदे कवानीन और थोड़ा सा कानून ये बता दीजिए कि व्हाट लॉ सेज हियर कि जो इमरान खान साहब के पास सहूलियात हैं क्या वो आउट ऑफ द वे हैं, क्या सिर्फ वो साबिका वज़ीर आज़म के पास हैं, आम कैदियों के पास नहीं? देखिए, इमरान खान साहब का एक तो उनकी हैसियत जो है वो सुपीरियर क्लास कॉन्विक्ट की है, पहले अंडर ट्रायल प्रिजन से। अब ये जो क्लासिफिकेशन होती है ये भी जेल मैनुअल के तहत होती थी। पहले अगर आपको याद हो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास होती थी। फिर ये क्लासेस को ख़त्म करके तो सुपीरियर क्लास जो है वो प्रिजनर्स जो हैं वो होते हैं जो कि सोसाइटी के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं या जो इस टैक्स पेयर हैं, ग्रेजुएट हैं, या इस किस्म के जो लोग, उनमें उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसमें टीवी मिल जाता है, लिखने पढ़ने के लिए एक आपको मेज़ और कुर्सी मिल जाती है, पलंग मिल जाता है, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो छोटी मोटी मुशक्ति मिल जाता है, वो उसमें होता है और ये अंडर द लॉ है। ये जो ये इनफैक्ट ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं हुई, ये ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर, जी स्पेशल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर में ये शेर अफजल मरवत साहब ने आई थिंक ये करवा के दी थी सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर। देखिए, एक है कॉमन लॉ, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ये कैदियों के जो बुनियादी हकूक हैं वो कन्विक्शन से या जेल में जाने से वो ख़त्म नहीं होते। इसी बुनियाद पे आप जैसे कैदियों को वोट ऑफ राइट होता है, जो कि पूरे सिटीजन शहरी तो वो रहते हैं, बिहाइंड द बार्स भी तो शहरी है ना। अगर कोई कन्विक्ट है, आप उसका मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं ले सकते, आप एक्सेस टू फैमिली नहीं ले सकते, एक्सेस टू लॉयर जो है वो नहीं ले सकते, और फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस जो है ये अब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ठीक है। और ड्यू प्रोसेस में अगर कोई फैमिली का बंदा बात करना चाहता है, केपी में अभी एक रिसेंटली सहूलत सब कैदियों के लिए इंट्रोड्यूस करवाएगी, क्योंकि जो प्रिजन है ये अंडर द लॉ आता है, ये प्रोविंशियल का डिपार्टमेंट है। ठीक है। और यहाँ पे जब पीटीआई की हुकूमत थी पंजाब में, तो तब वीडियो लिंक का एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। चौहान साहब, हाँ, उस वक्त ये शुरू किया गया था, बाद में आई थिंक डिसकंटिन्यू कर दिया गया या जो भी है। तो इमरान खान साहब की बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो अपने बच्चों से बात हर हफ्ते करवानी होती है। ठीक है। ये जो जिस ऑर्डर के खिलाफ रवैया ना, ये भी मैंने लेके दिया था। ठीक है। और इसमें दो ऑर्डर थे, एक पर्सनल मौलजीन का, वो भी इस्लामाबाद, अच्छा, वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जी ये बाकी लोगों के पास नहीं है कि पर्सनल फिजिशियन, पर्सनल डॉक्टर जो है उसका भी नहीं है बाकी। और दूसरी नहीं, फिर आप देखिए ना कि इमरान खान साहब की सेहत, उनकी सिक्योरिटी, आप क्यों नहीं उनको ओपन ट्रायल करते? फिर अगर आप ये कहते हैं कि बाकी लोगों को आपने वो हकूक देने हैं, तो फिर ओपन ट्रायल उनका हक है। ठीक है, बिल्कुल। बाकी अगर आपने फिर ट्रीट करना है तो फिर हर हफ्ते उनको जब भी होता है तो वह अदालत लेके आए। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना। अगर आपने तफरीक नहीं करनी और तकसीम नहीं करनी, ये तो नहीं हो सकता कि जहाँ पे आपका दिल हो वहाँ पे तकसीम कर लें, जहाँ पे उनकी कोई हक बने आप उसको कहेंगे कि नहीं हो सकता। दिस इज नॉट, इस तरह से नहीं होता। गुजारिश ये है कि आपको इमरान खान साहब को जो भी फैसिलिटीज हैं वो कोई आउट ऑफ लॉ नहीं है। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं, उनके बुनियादी हकूक हैं। बच्चों से बात उनके जो साहबजादे जो हैं वो लंदन में, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में उस वक्त भी वो जब वज़ीर आज़म थे तब भी वो बहुत कम आते थे, और उन्होंने उनको हमेशा सियासत से दूर रखा। तो एक बाप का बच्चों से रब्ता या बच्चों का बाप से रब्ता एक ऑब्वियसली एक बुनियादी हक है, कुदरती अमर है। और उनका जो कल गिला है जो आपने देखा वो, अच्छा, वो उस पर भी मैं डिटेल में बात करना चाहूंगा। ये इशू टेकअप भी गालिबन आपने किया था अक्टूबर 2024 के अंदर। जी बिल्कुल। कल आपने देखा वो कासिम साहब और सुलेमान साहब का एक इंटरव्यू आया, उसके अंदर वो इस इशू को कोर्ट कर रहे हैं, टेकअप कर रहे हैं। क्या ये 2024 वाला ही इशू कोर्ट कर रहे हैं या उसके बाद भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ है इमरान खान साहब के साथ? मेरा ख्याल है वो 2024 वाला जो इंटरव्यू है उसका रेफरल दे रहे हैं, क्योंकि वो जो बात सारी हुई थी वो उस पर एक पिटीशन भी फाइल हुई थी। पहले मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की, उस वक्त
कोई लीगल कमेटी की समझ में नहीं आई बात, वो मुझे भी परसू नहीं करने दी। फिर इन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट में फाइल की, वो आज तक नहीं लगी, इसके ऊपर आज तक वो प्रोसीड नहीं हुई। और जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट इमरान खान साहब को दिया गया था, उनको जेल में सेल में रखा गया, उनकी लाइट ऑफ कर दी गई, उनसे एक्सरसाइज मशीन ले ली गई, फिर उनको जो है वो रिफ्लेक्सेस वो उनकी खाने से क्योंकि ज़ाहिर है वो उनकी वॉक बंद करवा दी गई, फिर उन बिल्कुल टीवी एक्सेस अंधेरे कमरे में 24 घंटे आप उनको बिठाए रखें, वहाँ पे मक्खी मच्छर ये जो भी मतलब है। तो मैं वो पहली दफ़ा इमरान खान साहब को मैंने उस कंडीशन में देखा और मैं काफ़ी अपसेट हो गया। और इससे फिर मेरी वहाँ पे अंदर भी खान साहब ने फिर मुझे कहा कि आप जाके बाहर बात करें, तो वो मेरी गुफ्तगू भी आई थिंक बाहर मीडिया के साथ हुई, तो वो पहली दफ़ा टेकअप हुआ था। ये उनके साथ जो गैर इंसानी, उसके बाद जो पटिशन थी वो होनी चाहिए थी और वो उसको परस्यू नहीं कर सकी पार्टी, पता नहीं किस वजह से, वो लाजमी होनी चाहिए थी। और उससे जो उनके साथ होता रहा है वहाँ पे अक्टूबर के महीने में, वो तो एक अंदोनाक कहानी है। और इमरान खान साहब क्योंकि हम तो इमरान खान साहब को टीप टॉप देखते हैं ना, अब वो दाढ़ी बड़ी हुई और खान साहब ने जो कहा, और 19 तारीख को इनकी मीटिंग हुई थी सियासी जमा। मेरी जो है ना, एक तो मेरी आवाज़ वैसे भी बड़ी ऊंची है, नॉर्मली भी मैं ऊंची बोलता हूँ, तो मैंने कहा यार आप 19 को आप अमेंडमेंट खेल रहे थे, तो जो खान साहब के साथ हुआ ये किसने टेकअप करना था? ये पता आपको 26वें आईनी तरमीम में वो हमारे लॉयर उस वक्त आईनी बेंच बनवा रहे थे और ये कर रहे थे, और बाद में फिर जो भी खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब को जाके कह रहे थे कि आईनी बेंच, हाँ वो उन्होंने मुझे मौलाना साहब ने बताया, अभी तो खुद भी बताया था। एनीवेज वो उस वक्त का जो है ये सिलसिला है। अब बात ये है ना कि बच्चों तक एक्सेस आप देते नहीं, 2 महीने पहले आपने बात कराई होगी, ठीक है, हर वीक आपने बात करानी। अब बच्चे हैं लंदन में, ठीक है, बाज़ औक़ात आप वो कहते हैं जी 6 बजे मैसेज आती है सुबह, फिर हम वेट करते रहते हैं, ये है वो है, वहाँ पे बात फिर आप नहीं कराते, कोई नेट का बहाना बना दिया, कोई क्या कर दिया। आप देखें कि इवन ऑनलाइन भी पेश नहीं किया जाता। तो ये जो सारे मामलात हैं, आप उनको जो मालूमात जो उनकी पुरानी थी वही उन्होंने कोट किया है, वो मतलब देखे ना, उनके तो जहन में यही होगा ना कि अभी भी वैसे ही है। जब आप उनको एक्सेस नहीं दे रहे, इमरान खान साहब की बच्चों से बात हो तो वो भी तसल्ली में आएंगे। जब आप उनको बच्चों को एक्सेस ही नहीं देंगे, बहनों को कितनी मुश्किल से एक्सेस दी जी, ठीक है। आप मुझे बताएं कि कल जब बहनें मिली हैं, कौन सी क़यामत आई? उन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया, कुछ भी नहीं हुआ। और इस सारे मामले में आई थिंक दिस मैसेज वाज नीडेड, इट वाज नीडेड। और 30 अप्रैल को जो हिंदुस्तान पे मैसेज हमने दिया था, बड़ा नहीं, इट वाज मच पॉजिटिव था। मैं वही तो बार बार ये कहता हूँ कि इमरान खान बहुत पॉजिटिव आदमी है। और जब पाकिस्तान की बात आती है, मोदी का ये ख्याल था, सरेंडर मोदी का, कि आप डिवाइड हुए हैं और इमरान खान अपनी वो जो चीज़ें रखेगा वो पहले रखेगा। इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई की बात नहीं की, ना मुकदमों की, बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने यही मुकदमे की आपने बात की। ये परोल पे जो अली अमीन गंडापुर साहब गए में पिटीशन लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट, खान साहब की इजाजत से गए में? आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक सो? अली की तो मीटिंग ही नहीं हुई। परोल पे रिहा कर दिया गया है, तो इसको क्या पाकिस्तानी एज अ मैटर ऑफ, या इसको कोई किसी डील का हिस्सा लेंगे, क्या करेंगे इसको? लाइक हाउ डू यू डी पॉलिटिकल परसेप्शन बनेगा डील का बनेगा ना इसके ऊपर एक पॉलिटिकल परसेप्शन। परोल पे अगर आप को याद हो ना, मियां नवाज शरीफ साहब की वालदा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो वफात पा गई थी, तो 10 दिन के लिए फिर परोल पे रहा किया गया था। उसके बाद हॉस्पिटल में चले गए मियां साहब थोड़े दिनों में। तो मियां साहब को जो है जेल में ज़्यादा देर तो नहीं रहे ना, वो 1 दिन 60 दिन 1 दिन 90 दिन, तो वो फिर वहाँ पे चले गए थे। तो परोल पे रहा, और परोल जो है वो एक नॉर्मल रूटीन होती है। लेकिन फिर ये जब एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा इमरान खान साहब के साथ, तो वो फिर ज़रा थोड़ा होगा। और ये परोल पे अगर आ भी जाते हैं तो मेरा ख्याल में इससे नहीं घबराना चाहिए। मैंने तो उनको उस वक्त भी कहा था जनवरी में, जब ये गौर साहब की और अली अमीन साहब की मुलाकात हुई थी टॉप रास से, तो तब अली अमीन साहब ने उनको तजवीज़ दी थी, और वो तो बनी कला मूव करने की। मुझे खान कहने लगे कि बनी कला जाने चाहिए, मैं कहा शामी चलिए। कहने लगे क्यों? फिर उन्होंने कन्विंस हमें कर लिया कि नहीं ये बात इस तरह से होगी। आई थिंक इसमें अलीमा खानम साहबा का इनपुट भी आया था ना उस वाक़े में, तो उसने उनसे भी बात की गई थी, इमरान खान साहब उनसे भी मशवरा किया कि बनी कला की ऑप्शन अगर आती है तो मूव करना चाहिए। शी सेड के पॉलिटिकल कैपिटल जाएगा या नहीं जाना चाहिए। वैसे मैं उनसे एग्री नहीं करता, पॉलिटिकली वो मशवरे ना ही दिया करें। अच्छा, वो पॉलिटिकल सिंस आ गई अलीमा खानम साहिबा, तो ये कंवल शोजब साहिबा की कल से एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, वो असल में होता ये है अलीमा खानम साहिबा तबाह कर रही है सियासत को, तहरीक इंसाफ? नहीं, वो असल में होता ना, देखे वो बहनें हैं, उनकी जरा जज्बात और है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब ये लड़कियां भी बहुत बेचारी मार तो सबने खाई हुई है, ये तो
तो वो जेल में जब होता है ना, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, देखिए ये जाती जो होते हैं ना तजर्बे, ये बड़ा सिखाते हैं आपको। ये मैं क्यों अडयाला में सुखी रहता हूँ, वो सिपाही से लेकर ऊपर तक, तो मैं 7 महीने मेरा भाई अंदर है, तो जाना आना, फिर लोग हमारा एक, तो मुझे वो समझ है। वो उन्होंने शायद कोई 2 दफ़ा वो कह दिया कि भाई आप जो लड़कियां वहाँ पे गई थी कि आप तो अपनी सीटों के लिए आती हैं, हलीमा साहब ने कह दिया, सुना यही है। हाँ। तो उस पे वो थोड़ी वो कोई कन्वेंशन था, उसमें किसी ने क्लिप वायरल कर दिया। तो कंवल का जो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, तो थोड़ा जज्बात जो है ना कंट्रोल से वो कंट्रोल में रखें तो उसका फ़ायदा होगा। देखिए रज़ाकार है पार्टी में सारे, पैसे तो कोई भी नहीं ना लेता, तो इज्जत ही मांगते हैं सारे, तो इज्जत या एमएनए की सीट या वजारत मांगते हैं, तो वो हक बनता है ना सर। अगर देखें ना कमल ने सारे रजाकार ने ना, फिर तो सारे 22-24 करोड़ बढ़ा दियो। बात है साकिब साहब, कुछ पुराने होते हैं, हाँ। कुछ नए आते हैं, हाँ, ठीक कुछ है, उम्रें ये गुजारी ठीक- होती हैं, ये ठीक है, ठीक है ना। तो एक तजर्बा भी होता है। कंवल अच्छा काम कर रही है और वुमेन विंग चला रही है, और वो जाती इवन भी मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, मुसर्रत में आपने भी अपने उसमें किया। आलिया देखे ना, जो काम करने वाली हैं वो खवातीन ही हैं वैसे पीटीआई की, बंदियां तो मायूसी है। नवी लॉट जो अभी जेल में भी सनम जावेदी है, खातून या नई लॉट में से जो नए लोग उठे थे, हाँ वो बेचारी भी है, वो दोबारा भी जेल रही में है वो। लेकिन आलिया ने देखा ना पंजाब को कैसे कुछ एक्टिव रिवैम्प किया हुआ है, किया हुआ है। तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब बंदे तो कहते हैं असं लायामल ही नहीं दे सकते। सलमान अकरम राजा साहब। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, फैसल चौधरी साहब की आपने गुफ्तगू देखी। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि कोई भी डेवलपमेंट हो आपके, मेरे, इस मुल्क, इस कौम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, सबके लिए बेहतर हो। बज़ाहिर लगता ये है, मल्टीपल टाइम्स माजी में भी हो चुका है, बज़ाहिर लगता है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, बट एट वंस हवा बदल जाती है। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि इस दफ़ा जो हवाएं बदलें वो आपके, मेरे, इस मुल्क के लिए अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जो यकजहती का माहौल बना हुआ है, इस माहौल को आगे लेकर चलने में मुआवन साबित हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।